चलिए क्लास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाइए। देखो मैंने आपको जितनी कहानी बताई है 5-6 एंट्री जो भी है, मैंने आपसे आप फिर से रिपीट कर देता हूँ, उन्हीं 5 और 6 एंट्री से ही सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो एक बार फिर से समझ लेना, उन जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो लेक्चर से भी कर लेना। फर्स्ट लेक्चर इसका रिकॉर्डेड डल चुका होगा तब तक। चलिए पहला क्वेश्चन, आप क्या एंट्री बनेगी अगर अनरिकॉर्डेड फर्नीचर को कौन ले गया? टेकन ओवर बाय। अब सिर्फ नाम देने से ये बस पढ़ना वो पार्टनर है, आगे लिखा होना चाहिए वो पार्टनर है। लिखा है क्या पार्टनर है? कई बार नाम मैनेजर के भी तो होते हैं, तो इसलिए लिखा है देखो, अब पार्टनर वो पार्टनर है जो कितने में ले गया? 15,000 में। कब? जब फर्म का क्या हो रहा था? डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जब फर्म बंद हो रही थी तब आपका मालिक क्या ले गया? क्या ले गया? फर्नीचर ले गया। अब आपने अगर नोट किया हो तो आई थिंक सेकंड एंट्री बनेगी। अगर आपने सारे एंट्री लिखे हो, सेकंड एंट्री क्या था? टेकन ओवर बाय पार्टनर लिखा था साइड में, तो क्या बनेगी? आपको मालिक की कैपिटल कम करनी है, हाँ या ना? पैसे दिया उसने, तो लिखिए एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। गलती कर दी ना, नाम नहीं, नाम बोलना चाहिए था। ठीक है, मैं वही कह रहा था, आपको आदत पड़ जाएगी पार्टनर बोलने की। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शुरू करिए, नोट करिए सभी। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीइंग फर्नीचर रियलाइज्ड। बच्चों कैसे बतनी? बीइंग फर्नीचर टेकन ओवर बाय एक्स। रियलाइज नहीं हुआ, ले गया है कोई। बीइंग फर्नीचर टेकन ओवर बाय एक्स। कितनी अमाउंट? अच्छा, अमाउंट वही लेना जो जितने में डील हुए। आप एक ही अमाउंट दे रखी है तो आप ये वही ले लेंगे। ठीक है, 15,000। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू मतलब आपके बैलेंस शीट वाली वैल्यू है ये। सही में आ गया? बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट वाली वैल्यू कितनी है? 1,60,000। लेकिन आपने बेच कितने में दिया? 3 लाख में बेचा है बच्चों आपने। बेचने की एंट्री बिका है यहाँ पे। आई थिंक पहली एंट्री होगी, पहली एंट्री होगी जब आप बिक जाता है, रियलाइज हो जाता है। क्या हो गई? बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू। आप एक ही चीज लिखो, कैश लिखो चाहे कोई बात नहीं, पर एक चीज लिखना, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बिल्कुल 3 लाख। बट एक चीज और भी है इसमें, पर अभी रुक जाओ। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग क्या बिक गया? बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड। नरेशन बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि नरेशन में ही इसका आंसर है। आप एग्जामिनर को क्या बताओगे कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ये ऑलमोस्ट बहुतों की एंट्री सेम ही है, तो आप नरेशन से ही बताओगे कि एग्जामिनर यहाँ पे क्या बिका है? बिल्डिंग बिक गई है। ठीक है, सही में आया? और दीदी उठ जाओ प्लीज। मैंने कहा था डील अमाउंट को लिखना है, डीलिंग अमाउंट, चाहे वो ऐसे कितने का भी हो, हमें किसकी अमाउंट लिखनी है? जितने में हमारा डील हुआ है। ठीक है, चलिए बच्चों तीसरे क्वेश्चन पे आदमी, इसी का एक और क्वेश्चन भी है। इसमें आगे लिखा है बच्चे, आपको 2% क्या देना है? कमीशन देना है। अब बताओ, खर्चे करने ना खर्चे, बताओ अगर आपने खर्चा नहीं किया तो आपके ऊपर क्या हो जाएगी? अब बताओ लायबिलिटी की एंट्री क्या है? यहाँ पे लायबिलिटी पेमेंट की एंट्री क्या है? यही तो है, रिलेशन टू कैश। तो करिए भाई, सिंपल से, समझ में आया ना? क्या ना सोचना, ये 3,10,000 का यहाँ पे यार। फिर मैंने कहा था अभी इनसे, क्या डीलिंग अमाउंट में ही एंट्री होगी। कितनी चीज कितने में जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप अमाउंट को लिखना बस। अच्छा तो बच्चे, अगर ही तुम खर्चा ना पे करते, कमीशन ना देते, तुम्हारे पर लायबिलिटी होती ना, तो वही तो है, आप तो लायबिलिटी पे कर रहे हो। क्या एंट्री है? रिलेशन टू कैश। रिलेशन टू कैश। कितने रुपए? कितने परसेंट कमीशन? कितने परसेंट है? 2%। किसका? डीलिंग अमाउंट का। 3 लाख का 2% कितना होता है? तो लिखो 6,000। अब देखो, जितने बच्चे समझ रहे थे अच्छे से तो समझ पा रहे होंगे, सारी एंट्री होने में से हो रही है ना। अब देखना, भी तो खत्म भी नहीं हुआ है, तो सब धीरे सब क्वेश्चन करते रहो ना, तो देखना, ऑब्जर्व करना, सारी एंट्री वहीं से ही होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ।
इसमें दो क्वेश्चन है। पहला ए पे आ जाओ। आपको एंट्री करनी है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को पेमेंट करनी नहीं। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो 15 की है और सेटल कितने में हुआ 10,000 में, तो डील कितने हुआ 10,000, 10,000 की एंट्री होगी। लेकिन पेड किसने किया, एक्स कौन है, नाम देखकर कभी मालिक मत समझना, लिखा होगा। तो आपकी लायबिलिटी किसने पे कर दी, मालिक ने पे कर दी। बताओ इसमें से एंट्री कौन सी है, ये लायबिलिटी में पेड बाय पार्टनर क्या है, रिलेशन टू पार्टनर कैपिटल, एक्स कैपिटल अकाउंट। हाँ फॉर्मूला किसने दिया, लिखा भी तो है, अब पढ़ो, पढ़ के देखो। पेड बाय देखा ना, पेड बाय, तो क्या एंट्री बन जाएगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। कर हो गया। कितना बच्चों, 10 या 15, 10, जितने में डील हुआ उतने में, ठीक है। आज कुछ लिखा है, कुछ भी नहीं, बी पॉइंट पे आ जाओ। क्लियर, बी पॉइंट पे देखो। अब ये क्वेश्चन हो गया इंपॉर्टेंट, बी वाला पॉइंट, तो इसे स्टार मार्क कर लेना, स्टार मार्क कर लेना बी वाले पॉइंट पे। जरा पहले समझ लो एक कहानी, उसके बाद करना। बच्चों ऐसा हुआ, सुनो, आप आज बिजनेस बंद कर रहे हो, रुक जाओ सभी, देख सुन लो, समझ लो, उसका करना है पॉइंट। आप बिजनेस बंद कर रहे हो और आपके एक क्रेडिटर है, क्रेडिटर होता है, इसको पेमेंट करनी होती है, लायबिलिटी होती है ना क्रेडिटर, और क्रेडिटर है, मान लो क्रेडिटर को देने हैं 25,000 रुपए। कितने देने हैं, मैं एक क्वेश्चन से हटके बता रहा हूँ आपको एक चीज, और सुनते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं। हेलो, सुन लो पहले, आपको क्रेडिटर कितने देने हैं 25,000। वो आया, आप सब कुछ खत्म ही कर रहे हो धीरे धीरे, मतलब बैठे हुए क्या कर रहे हो, सारी एसेट बेच रहे हो, लायबिलिटी पेमेंट कर रहे हो, तो आपने बुला लिया किसको, क्रेडिटर बुला लिया कि आज मैं इतनी पेमेंट कर देता हूँ मैं। वो आया, कितने पे देने उसको, उसने देखा एक मशीन रखा हुआ है यहाँ पे, सुनो ध्यान से, क्या देखा उसने, मशीन देखा उसने यहाँ पे। वो मशीन हमारे लिए खाते में लिखा है 15,000, हमारे खाते में कितनी लिखी है उसकी वैल्यू। उसने क्या बोला, सीधा कुछ नहीं, उसने बोला भैया पैसे देने की जरूरत नहीं है, मैं मशीन ले जा रहा हूँ। क्या बोला उसने, पैसे की जरूरत नहीं है, मैं क्या ले जा रहा हूँ ये। अब एक लायबिलिटी मेरी खत्म हो गई, पैसे देकर, क्या देकर। अब तुम लोगों को भैया फायदा हो गया, मैंने पहले भी कहा था यहाँ नुकसान और फायदे की बात नहीं होती। जब भी कोई लायबिलिटी और एसेट से खत्म हो जाए, कोई लायबिलिटी किससे खत्म हो जाए, एंट्री नहीं करनी है। समझ में आ गया, आपको एंट्री नहीं करनी। वो सीधा आया, मशीन लेके चला गया, तो एंट्री। लेकिन अब जरा कहानी में ट्विस्ट लेके आते हैं। कहानी में ट्विस्ट ये है, वो आया, उसने मशीन उठाया और उसने बोला बची हुई, जाते क्या कह रहा है, बची हुई पेमेंट कर देना। इससे क्या फर्क पड़ा बताओ। उसने बोला जाते वक्त, पहले भी बोला था ना, पहले वाले केस में बोला उसने ऐसा कुछ, पर दूसरे केस में क्या हुआ, वो गया, आया, मशीन पकड़ी, उठा के ले गया, और क्या बोल रहा है जाते वक्त, बची हुई पेमेंट कर देना। अब मुझे बताओ मशीन कितने की थी, 15,000, और लायबिलिटी कितनी थी मेरी 25। 25 की लायबिलिटी अभी कितनी खत्म हुई है, बस 15 की लायबिलिटी, 25 की लायबिलिटी में 15 की लायबिलिटी खत्म हो गई ना। क्या क्या दे दिया हमने उसे, अभी भी रह गए कुछ, कितने कितने रह रहे हैं, अरे यार कितने रह रहे हैं। तो ये उसी बात कर रहा है सर, क्या बोल रहा है, बच्ची हुई पेमेंट कर देना, उसने बोला अमाउंट, पर हिसाब लगाओ कितना बच गया। अब आप जो सेटलमेंट हुआ है उसकी एंट्री तो नहीं करोगे, लेकिन जो बचे हुए उसकी एंट्री तो करोगे ना। कौन सी एंट्री होगी, पेमेंट कर रहे हो आप लायबिलिटी की, कौन सी एंट्री होगी, ये वाली, रिलेशन टू कैश। समझ में आया। लेकिन रुक जाओ, अब तीसरे ट्विस्ट पे आते हैं। तीसरा केस क्या हो सकता है, सुन लो, तीसरा केस क्या हो सकता है। ऐसी एक नई कहानी बता रहा हूं। आया वो 25,000 की उधारी हम पे उसकी, आया, मशीन पड़ी, पता क्या बोल रहा है, इस मशीन को मैं 12 में ले जा रहा हूं, कितने में, बचे हुए पेमेंट कर देना। इसका मतलब उसने अपनी उधारी खत्म करवाई है सिर्फ कितनी, अभी 12,000 में। उस 15 की मशीन कितने में ले जाए वो, हो सकता है ऐसा, हो सकता है कि नहीं हो सकता। वो बोल रहा है मैं लूंगा इसे 15 में, मैं लूंगा कितने में, तो अब फिर बोल रहा है पार्ट पेमेंट कर देना, मतलब बची पेमेंट कर देना। बताओ कितनी पेमेंट करोगे, कितनी पेमेंट करोगे आप, 25 में से 12 लायबिलिटी खत्म हुई है, कितने रह गए
13,000 रह गए, तो अब आपकी पेमेंट की एंट्री कितनी होगी? सेटलमेंट की एंट्री तो होगी नहीं, समझ में आया? तो अब आप बताओ इस क्वेश्चन में जो आप करने जा रहे हो इसमें तीनों में से कौन सा केस है? देखो, एक एक मशीन आपके पास कितने की, जिसे आपने किसको दे दिया? राकेश कौन है? पार्टनर नहीं है, नाम अगर लोग क्या है, कौन है? क्रेडिटर है। और जो क्रेडिटर कितने का था? 22,000 का क्रेडिटर था, लेकिन आपसे कुछ पैसे कितने में दिया? बताओ ये तीनों कहानी में से कौन सी कहानी है? लास्ट वाली कहानी है ये। पहली कहानी तो कुछ बोल के नहीं गया था वो। उसने कहा कि भैया ये जो 15 वाली मशीन है मैं कितने ले जाऊंगा, और मैं आप उधारी कितनी है उसके ऊपर? 22,000 की उधारी है। हेलो, बुक में 22,000 की उधारी। आया बंदा, मशीन पकड़ा, और कितने में ले गया? 12 में। कितने ले गया? खत्म, एंट्री नहीं होगी ना। पर बच्चे कितनी पेमेंट अब? 10,000। 22 की उधारी में से 12 की उधारी खत्म हो गई ना, कितने बचे? क्या बोला है पार्ट पेमेंट के लिए? पढ़ लो, लिखा हुआ है। अगर ये लाइन ना लिखी होती तो मैं एंट्री नहीं करता। इसने बोला है पार्ट पेमेंट कर दो, तो जो सेटलमेंट होगा उसकी एंट्री तो नहीं होगी, लेकिन पार्ट पेमेंट की एंट्री होगी। बचे कितने हैं? 10,000 बचे हैं ना। पेमेंट की एंट्री कर दो, रिलेशन टू कैश 10,000। रिलेशन, तो आपको जो मैंने एंट्री सिखाई थी वो एंट्री तो सिंपल है, पर कहां पे कितनी एंट्री, कौन सी एंट्री आएगी और कितनी अमाउंट आएगी, उसके लिए थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। क्या? कैटरेक में 3 केस हो सकते हैं, वो देखना पड़ेगा कि तीनों में से कौन सा है। सही में आया बच्चे? फिर से बस समझा देता हूं। 22 की उधारी कितने में खत्म हुई पहली मशीन देकर? 12 में। अगर 12 ना लिखा होता तो कितने खत्म हो जाती? 15। तो ये मशीन कितने वाली है? 15। अगर 12 ना लिखा होता तो 15 खत्म होती। तो 7 की पेमेंट करते हैं हम, ठीक है। लेकिन हुआ क्या? 12 की खत्म हुई और बच्चे कितने उधारी? 10,000। 10 की पेमेंट करते हैं। चलिए बच्चे, फोर्थ पॉइंट। If a loan from X, if a loan from X, आपने मालिक से लोन लिया बच्चे, किससे लिया है? X के बाद क्या लिखा हुआ है? तो मालिक हुआ ना। X से लोन लिया कितने का? कितने का? ये जो नहीं बोल रहे क्या बुक नहीं है क्या? अच्छा है नहीं, छोड़ो, फिर नेक्स्ट पेज पे छोड़ दो। वैसे मैं जिनके पास है वो सुन लो, बहुत आसान है ये। 22 का उधार है, बैलेंस शीट में आपकी लायबिलिटी में होता वही होता है, ऑब्वियसली बात है। आप इस लायबिलिटी की पेमेंट करके बताओ कितनी है, कितनी है, कितना क्या होएगा? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे ना मैंने 2 एंट्री बताई थी, सेकंड पार्टी और फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी। ये ना फर्स्ट पार्टी था, और ये था आप मालिक को उनका कैपिटल का पैसा दे रहे हो, और ये था उनका लोन का पैसा दे रहे हो। दोनों में कॉमन क्या है? कैश क्रेडिट में है ना। यहाँ भी वही है बच्चे, आपके पास मालिक का पैसा भी है और आपके पास मालिक का लोन का पैसा भी है। दोनों पेमेंट कर दो, क्या करके? इसी कंबाइंड एंट्री क्या होगी? देखो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कर लो, जिन्हें बुक है कर लो। इसमें कैपिटल भी है और लोन भी है। कैपिटल कितना है? 2 लाख, और लोन कितना है? 22 लाख। लिखो, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 लाख, एक्स लोन अकाउंट डेबिट 22 लाख, टू कैश अकाउंट 24 लाख। मैं भी कर देता हूं। फोर्थ क्वेश्चन है, एक्स, मैंने एक्स का कैपिटल भी वापस कर दिया, क्या करके? डेबिट करके। मैंने एक्स का लोन भी वापस कर दिया। ये हो गया फर्स्ट पार्टी, ये हो गया सेकंड पार्टी लायबिलिटी। और क्या दिया दोनों को? क्या दिया? कैश। फर्स्ट और सेकंड पार्टी लायबिलिटी में रिलेशन वर्ड नहीं आएगा, ठीक है। कितना कितना है? कैपिटल है 2,000, लोन है, लोन कितना बच्चे? 22,000। कितना हो गया? 24,000, ठीक है। 22 और 2 कितने हो गए? 24,000 हो गए ना। चलिए,
तो बच्चों अभी तक कोई एंट्री जो उनसे अलग है कुछ? सब कुछ वही है ना? फिर क्वेश्चन पे आ जाओ। फिर इंटरेस्ट क्यों देंगे हम? तो अमाउंट बढ़ के होती, वो लोन में अमाउंट बढ़ के और कैश में बढ़ के अमाउंट। बीइंग कैपिटल एंड लोन पेड टू द पार्टनर। बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन का पहला पॉइंट, फिफ्थ क्वेश्चन का पहला पॉइंट, इससे पहले वाले में कहा? अच्छा एक्स कैपिटल डेबिट बैलेंस है। बच्चों क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है, सुन लो सुन लो। यहाँ पे कैपिटल बैलेंस क्रेडिट में नहीं है। कैपिटल बैलेंस का लिखा पढ़ के देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में हमने एक लाइन वर्ड नहीं पढ़ा, डेबिट बैलेंस। मैंने आपको कहा था ना बैलेंस शीट वाला, बैलेंस शीट अगर डेबिट साइड है तो आप पे करोगे, लेकिन अगर यही बैलेंस शीट किस तरफ है, क्रेडिट साइड, तो डेबिट बैलेंस होता है। वो है क्रेडिट साइड, पर किसे क्या बोलते हैं उसको, तो आप उससे लोगे। अब लेते नहीं है, काट देते हैं, ऐसा होता है। देखो ये यहां नहीं आएगा, ये कहां जाएगा? नहीं ये नहीं, ये सॉरी ये पूरा गलत हो गया। दोबारा 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 दोबारा, कोई दिक्कत नहीं, कोई नस वस नहीं काटेगा अपनी टेंशन में। देखो लोन का पैसा देना है, क्या करोगे? डेबिट। कितने पे लोन है? 22,000। एक्स कैपिटल को आपको देना नहीं है, उल्टा लेना है, क्योंकि डेबिट बैलेंस नहीं, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस नहीं है। क्रेडिट बैलेंस में हम देते हैं मालिक को। सुन लो एक बार बच्चे, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस हो तो मालिक को पे करना है। यहाँ क्रेडिट लिखा, क्या लिखा हुआ है? डेबिट लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, सॉरी क्रेडिट करेंगे। एक्स कैपिटल अकाउंट 2000, सुन लो बता, फिर बता दूंगा। कैश या बैंक अकाउंट कितना? बहुत सिंपल था। देखो आपको पहले तो क्वेश्चन में आ गया था, इधर जहां हमने पेमेंट कितनी करी थी 24,000, वो तब करना है जब क्वेश्चन में क्या दे रखा हो, क्रेडिट बैलेंस। बस अगर डेबिट बैलेंस है तो वो डेबिट नहीं हो, क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्रेडिट हो जाएगा। तो आप कितनी पेमेंट करोगे? बस अब 22 में 2 खड़े, कितनी करोगे? बस 20,000। तो इनडायरेक्टली मैंने आपको दोनों भी सिखा दिए। क्रेडिट होगा तो क्या करना है, डेबिट होगा तो क्या करना है, ठीक है? हाँ बच्चों को पेमेंट कर दो। फिर क्वेश्चन का पहला पॉइंट सभी पढ़ेंगे अपने बुक में, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। पढ़ो पढ़ो सभी। एक्सपेंसेस ऑफ क्या मतलब होता है इसका? जब बिजनेस बंद करने लगते हो ना, तो उस टाइम पे कुछ छोटे मोटे खर्चे होते हैं ना? कैसे खर्चे? चाय पानी पे, भाड़े में, कुछ भी हो सकता है। कितने खर्चा हुआ है? लेकिन टू बी बॉर्न बाय फर्म, इस खर्च बॉन्ड मतलब इसको पे ही कर, किसको करना था? पेड, यहाँ पेड लिखा है या बॉन्ड लिखा है? बॉन्ड मतलब होता है किसको पे करना है, और पेड होता है कौन पे कर चुका है। तो ये किसको पे करना है? फर्म को, मतलब तुम लोगों को पे करना है। लेकिन आगे लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है एंड अ पेड बाय, तुम्हारा खर्चा है पर पे किसने कर दिया? अब सोच समझ के इन एंट्रियों में से देख के बताओ आप। बिल्कुल लिखा, कौन लिखा ना? पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ, पार्टनर ने पे कर दिया किसके बिहाफ पर? किसको पे करना था? ये फर्म को, लिखा भी है ना, और किसने कर दिया? तो एंट्री है, क्या है? रिलेशन टू पार्टनरशिप। यहाँ पे क्या जाएगा? रिलेशन टू मोहन कैपिटल अकाउंट, ठीक है? और देखो मैंने वहां लिख भी दिया है यार, सब एंट्री के साइड साइड में, आप बिल्कुल जाओ और खुद से करके देख सकते हो। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट। और कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, इतना आसान वर्ड में दे रखा है सब कुछ, ठीक है? बी पॉइंट पे आ जाइए। मोहन, एक और बी दूसरा पॉइंट है, मोहन कौन है? किसका? हमारे फर्म का पार्टनर है मोहन।
who asked to carry out dissolution, वो कह रहा है मैं सब कुछ देख लूंगा, डिशन का सारा काम मैं देख लूंगा, फर्म के सारे काम धाम वो देख लेगा डिशन के टाइम पर, फॉर विच उसके लिए ही वॉज अलाउ, उसके लिए हम उसे क्या दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, कितने रुपए बताओ। मालिक को कोई पेमेंट करने की एंट्री कौन सी है, पार्टनर, मालिक को पेमेंट करने की एंट्री कौन सी है, यही तो है। चलो ठीक है, अगर आप ये पेमेंट नहीं करोगे, अब मालिक को पे कर रहे हो ना, तो मालिक का भी क्या करोगे आप, बढ़ाओगे, और जब भी मालिक एंट्री बढ़ती है तो तब भी यही एंट्री है, समझ में आया, तब भी यही एंट्री होगी। मालिक को कोई खर्चा दे रहे हो तो भी एंट्री यही है, ठीक है। क्या एंट्री बनेगी, मालिक से कोई लेन देन पैसों में नहीं होता, कैपिटल बढ़ाई जाती है और कैपिटल घटाई जाती है, आप उसे सैलरी दे रहे हो, कैपिटल को बढ़ा दो, क्या एंट्री बनेगी, इसके आगे एक और पॉइंट भी है ना, है इसके आगे एक और पॉइंट, रिलेशन अकाउंट डेबिट, इसके आगे भी लिखा हुआ है रिलेशन अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट, लेकिन बी पॉइंट में एक और एंट्री बनेगी, इसमें देखो फुल स्टॉप के बाद एक और पॉइंट लिखा हुआ है मोहन कैपिटल अकाउंट, कितने अमाउंट क्या है, इसमें अमाउंट क्या है 20,000, बचाओ बताओ बताओ क्या वो लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट पे क्या लिखा है, कुछ अपने खर्चे हुए हैं, कितने के, अपने खर्चे पेमेंट की एंट्री क्या है, रिलेशन टू कैश, अगर नहीं करोगे तो लायबिलिटी, उस लायबिलिटी पेमेंट कर दो तो रिलेशन टू, कहीं लिखा है ये खर्चा कोई पे करेगा, ये करेगा वो करेगा, सिर्फ बस लिखा है एक्सपेंसेस, कौन करेगा, फर्म ही पे करेगा, तो रिलेशन टू। अच्छा इसकी आप कंबाइंड एंट्री कर सकते हो दोनों को, रिलेशन को डेबिट कर दो दोनों, कितने से 25,000 और टू मोहन कैपिटल अकाउंट और टू कैश अकाउंट, मत करो ऐसा, दो एंट्री कर दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मैं बता रहा हूँ नॉलेज होनी चाहिए, इन दो को कंबाइंड भी कर सकते हो आप, बस क्या पता आपके स्कूल में कंबाइंड ही सिखा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंबाइंड करो या अलग अलग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या करो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या हो जाएगी रिलेशन, क्या हो जाएगा 25,000 और क्रेडिट में दो आइटम आ जाएंगे, टू मोहन कैपिटल और टू कैश अकाउंट, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं, अलग से पॉइंट हो, अलग से पॉइंट, तो भी एंट्री बनेगी। बच्चों एक कार है, खिलौने वाली नहीं, मोटर कार, ठीक है, एक मोटर कार देखो, देखो लिखा हुआ है मोटर कार देखो लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कितने का, कौन ले गया, कितने में एंट्री बनेगी, वो बोलता पार्ट पेमेंट दे दो तो एंट्री होती है बच्चे की, पर यहाँ कोई एंट्री, तो आप लिखना एग्जाम में कि इस जगह कोई एंट्री नहीं होने की है, ठीक है, नो एंट्री, मूवी है पता है सलमान खान की, और किसकी है मुझे पता नहीं है, थोड़ा असली मूवी है वो, इसकी नरेशन भी होगी, being no entry realized because of, अरे लिख रहा being no entry realized because of if any liability settlement with any assets, बस नरेशन कुछ ना कुछ तो लिखना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, चलिए समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बस इस पूरे का मतलब अब नहीं बताएगी, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पॉइंट पूछे बजेंगे, एक एक नाम आएगा तुम लोगों का, क्या हुआ अपनी, आपकी आवाज आ रही है, पूरा मतलब बताओ इसका, पढ़ने की जरूरत नहीं है, सबको पढ़ना आता है, क्या हुआ, एक सेकेंड, मोहन का है तो रमन वाला क्वेश्चन है, पानी बुक में नहीं है क्वेश्चन, अच्छा देना अमाउंट कैसे आ रही है,
हाँ तो नाम चेंज है बच्चों, सुनो सुन लो। रिलायंस एक्सपेंसेस खर्चे हुए कितने के, खर्चे कितने के हुए हैं, 10,000 के। वर टू बी बोर्न बाय रमन अ पार्टनर, इस खर्चे को पे करना था किसको, पार्टनर को पे करना था, लेकिन किसने पे कर दिया। अब तुम उसको दोगे या उसे छीनोगे, तो देखो कहाँ है एंट्री, छीनने की एंट्री कहाँ है, ये लिखा है साइड में, फर्म पेड ऑन द बिहाफ ऑफ, लिखा है ना, फर्म ने पे कर दिया किसके बिहाफ पर, सॉरी एक सेकंड, हाँ ये तो है, फर्म ने पे कर दिया किसके बिहाफ पर, पैसे तो हुए यहाँ पे, पार्टनर कौन है यहाँ पे, रमन, पुरानी बुक में नाम चेंज है, जो भी है उसको पे करना था, तो इसने पे कर दिया, फर्म ने, तो ना फर्म पेड किसके बिहाफ पर, तो उससे उसको देखो सुनो, सिंपल सी बात है, हमने पे कर दिया है उसका खर्चा, तो आज उसके अकाउंट से छीनने की बारी है, छीनते कैसे हैं, डेबिट करके, इसलिए एंट्री में क्या होगा, पार्टनर को डेबिट कर देना है, अपने अपने बुक के हिसाब से नाम लिखना, रमन डेबिट टू 10,000 है, इसकी नरेशन क्या लिखोगे मानसी, बस बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, ये लिखना, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। चलिए बी पॉइंट पे आ जाओ, महेश एक पार्टनर है जिसने पे कर दिया है 25,000 रुपए एंड ही वाज टू बियर द एक्सपेंसेस, उसको ही पे करना था, ही वाज बियर द एक्सपेंस मतलब उसको ही पे करना था, उसने पे करा है, हम क्यों एंट्री करें, सोचो, समझ में नहीं आया, हम लोग अपनी ट्रांजेक्शन करते हैं ना, हम कौन है, फर्म, इसमें लिखा है कि भैया महेश ने पे कर दिया है कितने रुपए, एंड ही वाज टू बियर द एक्सपेंसेस, और उसी का ही वो खर्चा था, उसका ही खर्चा उसने ही पे करा, तो हम एंट्री क्यों करें, हमारा दिल से कुछ गया, एंट्री होगी। फॉर एग्जाम्पल उसने कहीं पे दारू पिया, उसने कहीं पे बीड़ी सिगरेट गांजा कुछ ही फूका हो, उसका ही खर्चा वही पे कर रहा है, हम क्यों एंट्री करें, लेकिन अगर मैं ये पॉइंट नहीं समझाता तो आप इसकी भी एंट्री कर देते, आएगा कर देते ना, क्या एंट्री करते, सीधी आपके दिमाग में क्या आता, आंसर दिया कि आपके दिमाग में क्या कौन सी एंट्री आ रही थी वैसे, फिर बताऊंगा, कॉमेडी हो जाएगी ऐसा हो सकता नहीं होगी, कैंसिल, कैंसिल कर दो उसे, काट दो उसे, उस दिन गले में दर्द था शायद, ज्यादा बोल दिया होगा मैंने, क्या बच्चों, अब देखो तुम लोगों नो एंट्री तब होती है जब लायबिलिटी सेटलमेंट होती है, ऐसा नहीं है, नो एंट्री तब भी होती है जब तुम्हारे ट्रांजेक्शन नहीं होते, तो तुम्हारा ट्रांजेक्शन नहीं है ये, उसका खर्चा वही पे कर रहा है, तुम्हें कोई मतलब नहीं है। चलिए बच्चों सी पॉइंट पे आ जाओ जल्दी से, सी पॉइंट, सी पॉइंट क्या है, सुरेश एक और पार्टनर है, ध्यान से ना, ध्यान से बुक में, सुरेश एक और पार्टनर है जिसने 20,000 पे करे हैं, ही वॉज बियर द एक्सपेंसेस, उसको ही खर्च करना था, फॉर्म पेड एंड एक्सपेंसेस ऑफ, देखो दोबारा समझाता हूँ, सुरेश एक बार, सुरेश एक पार्टनर है जिसने कितना पे कर दिया है 20,000 एंड ही वाज द बियर एक्सपेंस, और उसका खर्चा उसको करना था, उसने करा है, उसने उसका खर्चा था उसने करा, तो इसकी एंट्री नहीं होगी, लेकिन इसके बाद भी तो है, फुल स्टॉप के बाद कोई स्टेटमेंट चालू हो रही है, तो नई स्टेटमेंट, ये मान लो नया पॉइंट है वो, सही में आ रहा है, फुल स्टॉप के बाद एक नया पॉइंट है वो, तो नए पॉइंट की नई ट्रांजेक्शन, क्या लिखा है, फर्म ने पे करा है, मतलब फर्म अगर ना पे कर दे लायबिलिटी और पे कर दे तो रिलेशन टू कैश, क्या एंट्री बनेगी इसकी, रिलेशन टू कैश, पहली वाली दूसरी वाली, जो फुल स्टॉप के बाद है उसकी एंट्री हो रही है, उस फुल स्टॉप से पहले वाली की एंट्री नहीं होगी, ठीक है, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने रुपए,
5,000 5,000। 7 क्वेश्चन पे आ जाओ। इसमें कर दी। 7 क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या बोल तो दिया, पहली जहां तक फुल स्टॉप लिखा वहां की एंट्री नहीं होगी, पर इसके बाद नया स्टेटमेंट है उसकी एंट्री होगी ये रही, रिलेशन टू कैश। 7 क्वेश्चन का पहला पॉइंट, 7 क्वेश्चन का पहला पॉइंट, फर्म एग्री टू पे। सुनो, फर्म एग्री हो रहा है कि मैं पे कर दूंगा। किसको? कितने रुपए? टूवर्ड डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 10,000 which were paid by the firm। अब सुंदर ध्यान से, क्या है ये पूरा स्टेटमेंट। एक्चुअली में कभी कभी क्या होता है कि मालिक कहता है मैं सारा काम धाम देख लूंगा, तो मुझे दे दो पैसा बस। ठीक है, मैं आपको पूरी कहानी समझा रहा हूँ, ध्यान सुनना, एकदम नई कहानी है यहाँ पे। मान लो आप फर्म हो, आपको कोई मालिक है जो कह रहा है मैं सारा काम धाम देख लूंगा। तो आपने उसे बोला ठीक है, तू सारा काम धाम देख रहा है, तो इसके लिए ले 10,000 रुपए, ले 10,000 रुपए। एंट्री क्या होगी? रिलेशन टू पार्टनर कैपिटल। मालिक को पे कर रहे हो ना, मालिक को पे कर रहे हो, कैपिटल बढ़ाई पड़ेगी, कैपिटल बढ़ना क्रेडिट साइड आता है। क्या एंट्री बनी? रिलेशन टू पार्टनर कैपिटल। आपने उसके काम के बदले उसे पैसे दे दिया, अलग से भी आपका एक खर्चा आ गया, रिलेशन टू कैश। क्या? तो आपके दो खर्चे हुए, मालिक को भी दिया आपने वो खर्चा भी, और अलग से भी कोई खर्चा हुआ। लेकिन अब दूसरी कहानी सुनो, इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी कहानी ये है, मालिक सामने खड़ा है, अब कह रहा है कि मैं सारे तामझाम देख लूंगा और सारे खर्चे भी मैं ही देख लूंगा, बस मुझे क्या दे दो, 10,000 रुपए दे दो। तो आप उसे क्या दोगे? 10,000। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, पहले भी एंट्री हो रही थी, अब भी एंट्री है, कितने रुपए देने हैं? 10,000। अब जो भी खर्चा आएगा आपके बिजनेस में, कौन देगा वो? क्या उसकी एंट्री तुम करोगे? नहीं, उसकी एंट्री तुम, क्योंकि खर्चा जो भी आएगा कौन देगा? मालिक अपने जैसे देगा। हमारे से निर्णय हो रहा है क्या? हमने तो अपना देखे, अपना रफा दफा कर दिया ना, क्योंकि क्या एग्रीमेंट हुआ है उससे हमारा कि ये 10,000 खर्चा, चाहे 20,000 का हो, 50,000 का हो या 2,000 का हो, कौन देखेगा? तू देखेगा। तो इसके बाद कितना भी खर्चा क्वेश्चन में गिवन हो, आपको उसकी एंट्री ये लिखा होगा कि आपकी एग्रीमेंट हुई है उससे। दोबारा बोल रहा हूँ बच्चों, शुरू से सुन लो। पहले केस में आपने उसको भी दिया और बाहर वालों को भी दिया, क्योंकि कोई एग्रीमेंट हुआ था क्या? ये 10,000 तू पकड़ और ये 5,000 तेरा अलग, किसको भी दिया हो तुमने? कोई एग्रीमेंट हुआ था? दूसरे केस में क्या बोला मैंने? ये ले 10,000, पर सारे खर्चे कौन देगा? तू ही देगा, तो अलग से कोई भी खर्चा आएगा तुम उसकी एंट्री नहीं करोगे। अब तीसरा केस सुन लो, तुमने 10,000 भी दिए उसको और ये भी डील कर लिया कि सारे खर्चे कौन करेगा? तू ही करेगा। लेकिन जब किराया वाला किराएदार मांगने आया ना पैसे, किसको देना चाहिए? क्या तुमको देना चाहिए पैसे? कौन देगा? उस टाइम वो है नहीं, वो भी तुमने किसने दिया? तुमने दे दिया। अब बताओ क्या करोगे? उसके अकाउंट छीनोगे ना, तो एक देने की एंट्री और दूसरा लेने की एंट्री, क्योंकि उस खर्चे को तुम्हें नहीं करना था, किसने करना था? उसे तुमने कर दिया कि जो था नहीं शायद, अब उसके अकाउंट से छीनोगे। सही में आया? अब देखो इस पॉइंट को, इन तीनों में से कौन सा वाला है? सबसे पहले आपने 75 किसको दिए? मालिक को, और फिर 10,000 किसको दिए? वर पेड बाय द फर्म। तो आपकी यहाँ दो एंट्री बनेगी, मालिक को देने की भी और बाहर वालों को देने की भी। कहीं यहाँ पे एग्रीमेंट लिखा है कि तू यहाँ सारा खर्चा देखेगा? तो कितनी एंट्री करोगे यहाँ पे? एक मालिक को पे करने की एंट्री क्या होगी? रिलेशन टू मालिक कैपिटल अकाउंट, और दूसरा रिलेशन टू कैश अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे कोई एग्रीमेंट हुआ है? कैसे लिखा होता है? लिखा होता है कि हम तुझे पैसे दे रहे हैं और सारे खर्चे तू ही देखेगा, ये लिखा होगा प्रॉपर, ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पे। तो आप दो एंट्री करोगे, मालिक को देने की एंट्री भी और बाहर वालों को देने की एंट्री भी। तो करिए, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू, नाम क्या है? आलोक कैपिटल अकाउंट, कितने पे दिए?
नहीं 75। ये आपने मालिक को पेमेंट कर दी उसके काम के बदले, क्या? हाँ, कौन को